माइक ऑन करें। अच्छा क्लास रीयूजेबिलिटी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। क्लास का इस्तेमाल, एक क्लास दो तरीके से इस्तेमाल होती है। एक तरीका तो यह है कि उसका ऑब्जेक्ट बना लिया जाए, ये उसका डायरेक्ट यूज़ है। और एक तरीका है कि उसको आप एक्सटेंड कर लें, इनहेरिट कर लें, नई क्लास बना लें पुरानी क्लास से। नई क्लास के अंदर अपनी फंक्शनैलिटी तो होगी होगी, जो पुरानी क्लास जो उसकी पेरेंट क्लास होगी उसकी भी फंक्शनैलिटी उसमें होगी होगी। तो वो जो पुरानी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बना, लेकिन उससे एक नई क्लास डराइव होगी। ये पेरेंट क्लास कहलाएगी जो पहले वाली क्लास होगी, और जो नई क्लास बनेगी उसको आप चाइल्ड क्लास कहेंगे। बेस और ड्राइव की टर्म भी यूज होती है। इस क्लासेस के दरमियान की जो रिलेशनशिप होती है उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। एक बात और डिस्कस हुई थी कि इनहेरिटेंस और कंटेनरशिप दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये काइंड ऑफ और इज आ रिलेशनशिप कहलाती है इनहेरिटेंस, और हैज़ आ रिलेशनशिप जो है वो कहलाती है कंटेनरशिप। ठीक है। तो आज हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और मैं इम्प्लीमेंट करने से पहले एक क्लास बनाता हूँ। मेरा मिसाल के तौर पे मेरी वो जो क्लास है वो कौन सी क्लास है? बेस। बेस क्लास ये तब बनेगी जब इसके से हम एक क्लास और एक्सटेंड करेंगे। उस क्लास को हम कहेंगे ड्राइव क्लास। जब तक ड्राइव क्लास नहीं बनेगी, जो क्लास होगी यानी बेस क्लास जो होगी वो क्लास होगी, वो बेस क्लास तब कहलाएगी जब उससे एक नई क्लास डराइव होगी, उसकी चाइल्ड क्लास बनेगी। और इस बेस क्लास का और इस ड्राइव क्लास का जो ताल्लुक है, इसी को ही हम क्या नाम देते हैं? इनहेरिटेंस। अच्छा, अब बेस क्लास से हमने एक क्लास और ड्राइव कर ली, चाइल्ड क्लास। अब मेरे पास दो क्लासें हैं, एक क्लास बेस क्लास है और एक क्लास ड्राइव क्लास। अब आप जानते हैं कि हर क्लास के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक उसके कौन से मेंबर्स होते हैं? प्राइवेट। ठीक है। और एक कौन से मेंबर होते हैं? पब्लिक। और तीसरी मेंबर की टाइप्स कौन सी होती है? प्रोटेक्टेड। ये हमने तीन एक्सेस स्पेसिफायर पढ़े थे बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो ये जो तीन स्पेसिफायर्स हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ये हर क्लास के अंदर हो सकते हैं, इन तीन में से कोई दो या तीनों। अच्छा, अब जब मैं इस क्लास बेस से एक नई क्लास बनाऊंगा ड्राइव, तो फंक्शनैलिटी बेस क्लास की किस में आ जाएगी? ड्राइव क्लास में। फंक्शनैलिटी इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स। देखें, दो तरह के मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं। एक डाटा मेंबर्स होते हैं और एक मेंबर फंक्शंस। ठीक है। डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस, ये दो तरह के मेंबर्स होते हैं जो हर क्लास के अंदर पाए जाते हैं। क्लास नाम ही उस टेम्पलेट का है जिसमें दो चीजें बंद हों, एट्रीब्यूट्स और एक्शंस। एट्रीब्यूट्स डाटा मेंबर्स को शो करते हैं और एक्शंस मेंबर फंक्शंस के थ्रू डिपिक्ट होते हैं। अब ये जो फंक्शनैलिटी बेस क्लास की ड्राइव क्लास में आएगी थ्रू इनहेरिटेंस, टू द रिलेशनशिप ऑफ इनहेरिटेंस, वो कौन सी आएगी? पहली बात तो है कि प्राइवेट तो आएगी नहीं, क्रॉस कर दिया, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स आर इनकैप्सुलेटेड इनसाइड द क्लास। ये जो हमने टर्म पढ़ी थी ना, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। वो कौन सी टर्म थी? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? कैप्सूल से निकली टर्म, जैसे दवाई कैप्सूल के अंदर बंद होती है ना। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि क्लास के अंदर जो चीज़ है वो उससे बाहर नहीं निकलेगी। तो ये इनकैप्सुलेशन क्लास के अंदर अचीव होती है थ्रू प्राइवेट स्पेसिफायर, प्राइवेट डाटा मेंबर्स या प्राइवेट मेंबर फंक्शंस। तो जिस क्लास के अंदर कोई प्राइवेट डाटा मेंबर होगा या प्राइवेट मेंबर फंक्शन होगा, वो उस क्लास के अंदर क्या हो जाएगा? इनकैप्सुलेट हो जाएगा, वो उससे बाहर नहीं निकलेगा। तो इनहेरिटेंस हो या कुछ भी हो, प्राइवेट मेंबर्स ने तो अंदर ही रहना है। अब रह गई है इन दो की बात। ठीक है। अब इन दो की बात रह गई है, ये जो दो है ना मजीद,
इन दोनों की गेम रह गई है कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड। ये आएंगे थ्रू इनहेरिटेंस, ये मेंबर्स आएंगे अपनी ड्राइव क्लास में। और सवाल ये पैदा होता है कि पब्लिक भी आ जाएगा, पब्लिक तो कहीं भी चला जाएगा, और प्रोटेक्टेड भी ड्राइव क्लास में आ जाएगा। तो जब यहाँ पर बेस क्लास का प्रोटेक्टेड आएगा और बेस क्लास का प्राइवेट आएगा, यानी कि कहाँ से आएंगे? बेस क्लास में। किस में आएंगे? ड्राइव क्लास में। किसके थ्रू आएंगे? थ्रू द रिलेशनशिप ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे उनकी एक्सेस क्या होगी? यहाँ पे वो आके प्रोटेक्टेड आके क्या बनेगा, पब्लिक आके क्या बनेगा? ये है वो सवाल जिस सवाल का जवाब आज हमने तलाश करना है। यानी कि इस सवाल को अगर मैं लिखूं अपनी जुबान में, वो कैसे मैं लिखता हूं? मैं ये कहता हूं कि अ, किधर गया जी हमारा टेक्स्ट बॉक्स? यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स किधर है? एक मिनट दे दे मुझे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि when a class is derived, the base and drive classes has relationship of inheritance। ये तो हमें पता लग गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है जी? द क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन क्या है? मेंबर्स ऑफ बेस क्लास। कौन से मेंबर्स? प्रोटेक्टेड। आर ट्रांसफर्ड या आर ट्रांसफर्ड इन इट्स ड्राइव क्लास। जब मेंबर बेस क्लास के प्रोटेक्टेड ड्राइव क्लास के अंदर आएंगे तो व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ दीज मेंबर। ठीक है। ऐसे ही मेंबर्स ऑफ बेस क्लास, कौन से मेंबर्स? पब्लिक। आर ट्रांसफर्ड इन इट्स ड्राइव क्लास। व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ दीज मेंबर्स। ये दो सवाल पैदा हुए। पहला सवाल कौन सा है जी? कि अगर मैंने बेस क्लास से ड्राइव क्लास एक्सटेंड कर ली है, तो जो बेस क्लास के पब्लिक मेंबर्स हैं उनका ड्राइव क्लास में स्टेटस क्या है, और प्रोटेक्टेड मेंबर्स का ड्राइव क्लास में स्टेटस क्या है? पब्लिक तो बाहर आनी नहीं है। ये वो सवाल है जिस सवाल का जवाब आपने इनहेरिटेंस को अप्लाई करते हुए देना है। जब इस सवाल का जवाब हमें हासिल हो जाएगा, फिर हम इनहेरिटेंस को अप्लाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारी जो सी लैंग्वेज है उसने हमें क्या बताई? उसने हमें टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, और कुछ किताबों में क्या लिखा हुआ है? इनहेरिटेंस मॉड्स। एक ही बात है। ठीक है। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस या इनहेरिटेंस मॉड्स। वो कहते हैं इनहेरिटेंस मॉड तीन होते हैं, या टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस तीन होती हैं। एक इनहेरिटेंस की कौन सी टाइप है? पब्लिक। एक कौन सी टाइप है? प्राइवेट। और एक कौन सी टाइप है? प्रोटेक्टेड। यानी कि मैं एक नया पेज ओपन कर रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे मुझे क्या बताना है स्टूडेंट्स को? इनहेरिटेंस मॉड्स, या किसी बुक में लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है ना? और मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे जो पहला इनहेरिटेंस मॉड है वो क्या है?
पब्लिक इनहेरिटेंस। मैं अब इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि मैंने इस पब्लिक इनहेरिटेंस को कैसे डिस्कस किया। मैंने एक क्लास बनाई, कौन सी, बेस क्लास। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास मेंबर्स हैं। ठीक है, कौन से मेंबर्स हैं, पब्लिक, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है ना, पब्लिक मेंबर कौन सा है, ए। प्राइवेट मेंबर कौन सा है, बी। प्रोटेक्टेड मेंबर कौन सा है, सी। मैंने एक और क्लास बनाई, कौन सी क्लास, ड्राइव। अब मैं इस क्लास को इनहेरिट करना चाह रहा हूँ बेस से, ताकि ये इसकी चाइल्ड क्लास बन जाए। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस यानी मोड ऑफ इनहेरिटेंस मैंने क्या रखना है, पब्लिक। तो मैं यहाँ कॉलन डालूंगा और यहाँ पर लिखूंगा कीवर्ड पब्लिक, और आगे मैं लिख दूंगा किसका नाम, बेस क्लास। नई क्लास बन गई। नई क्लास को का क्या नाम रखा मैंने, ड्राइव। इसको किससे इनहेरिट करवाया, बेस से। और किस टाइप की या किस मॉड की इनहेरिटेंस है, पब्लिक मॉड की। ठीक है, मॉड ऑफ इनहेरिटेंस कौन सा रखा है, पब्लिक। इसका नतीजा क्या निकला, प्राइवेट मेंबर ने तो आना ही नहीं है ना बेस से ड्राइव में। अब रहेगी गेम पब्लिक और की और प्रोटेक्टेड की। जब पब्लिक मेंबर ए आएगा अपनी ड्राइव क्लास में, तो उसकी हैसियत क्या होगी, पब्लिक ए। जब प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर सी आएगा बेस क्लास से ड्राइव क्लास में, तो उसकी हैसियत क्या होगी, प्रोटेक्टेड सी। क्यों ये दोनों उसी हैसियत में आए हैं जिस हैसियत में ये बेस क्लास में थे, क्योंकि मॉड ऑफ इनहेरिटेंस क्या था, पब्लिक। लेकिन अगर मैं इस ड्राइव क्लास को की बजाय एक और क्लास बनाता हूं, यहाँ पे गौर कीजिएगा, क्लास ड्राइव टू, एक और क्लास बना दी, किससे, बेस क्लास से ड्राइव टू। ये किसको एक्सटेंड कर रही है, इनहेरिट कर रही है, उसी बेस क्लास को। लेकिन ये इनहेरिटेंस कौन सी है, प्राइवेट। अब जरा गौर फरमाइएगा कि अब जो क्लास बनी है, एक और चाइल्ड क्लास बेस क्लास की, एक और ड्राइव क्लास, ड्राइव टू। इस क्लास के अंदर भी बेस क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स आएंगे। लेकिन जब ये पब्लिक मेंबर ए इस क्लास में आएगा थ्रू इनहेरिटेंस, तो क्या बन के आएगा, प्राइवेट बन के। और प्रोटेक्टेड सी जब इस क्लास में आएगा, तो क्या बन के आएगा, प्राइवेट बन के। क्योंकि मॉड ऑफ इनहेरिटेंस क्या था, प्राइवेट। ये था मॉड ऑफ इनहेरिटेंस, इसको हम मॉड ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मॉड ऑफ इनहेरिटेंस था वो क्या था जी, प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट और पब्लिक इनहेरिटेंस, ये पता लगी कि ये दोनों इनहेरिटेंस की टाइप्स हैं, ये इनहेरिटेंस के मॉड्स हैं। इन दोनों में होता ही है कि बेस क्लास से पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स आएंगे किस हैसियत में, ड्राइव क्लास में, वो जो मॉड है उसके मुताबिक। मॉड अगर पब्लिक है तो दोनों पब्लिक हो जाएंगे, सॉरी दोनों अपनी उसी हैसियत में आएंगे। और अगर मॉड क्या है, प्राइवेट है, तो दोनों आके क्या बन जाएंगे, प्राइवेट बन जाएंगे। अच्छा, इस बात को हम जरा देखते हैं एक और जगह पे, जहां आपकी स्लाइड्स दी हुई थी। क्योंकि हम भी इंसान हैं और हम भी चीज़ें भूल सकते हैं। हम ज़रा देख लेते हैं कि ये बात जो है वो क्या ऐसे ही है जैसे हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अच्छा, अब मैं आपको एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मुझे बताइएगा अपने माइक अनम्यूट करके कि आपको वो स्क्रीन शेयर हुई है कि नहीं, बताएं जी। जी सर, हो गई। हाँ देखिए, इसमें इनहेरिटेंस मॉड लिखे हुए हैं, इफ द ड्राइव क्लास इनहेरिट द बेस क्लास इन प्राइवेट मोड। यानी कि वो कह रहा है कि ड्राइव क्लास जो है
वो बेस क्लास में किस मोड में आती है, कौन से मोड में आती है, प्राइवेट मोड में। तो क्या नतीजा निकलेगा, प्राइवेट मेंबर्स ऑफ ड्राइव क्लास, प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ बेस क्लास प्राइवेट बन जाएंगे, और पब्लिक भी क्या बन जाएंगे, प्राइवेट बन जाएंगे। प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट बन गए और पब्लिक भी प्राइवेट बन गए, क्योंकि मॉड क्या था, प्राइवेट। यही बात मैंने अर्ज की। और इसी तरह ही इधर ड्राइव क्लास नेट बेस क्लास, ये देख लेते हैं, इधर ड्राइव क्लास नेट बेस क्लास किस मॉड में है, पब्लिक मॉड में। तो पब्लिक मॉड में क्या नतीजा निकलेगा, वो नतीजा ये निकलेगा स्टूडेंट्स के प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ बेस क्लास आर प्रोटेक्टेड, और एक्सरसाइज, ये देखें, ये देखें जी, प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ बेस क्लास, प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ बेस क्लास आर प्रोटेक्टेड, पब्लिक मेंबर्स ऑफ बेस क्लास पब्लिक। यानी कि अगर तो पब्लिक इनहेरिटेंस मॉड है, तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों उसी हैसियत में रहेंगे। ठीक है। और जबकि आखिरी मॉड क्या था, आखिरी मॉड है प्रोटेक्टेड मॉड। और प्रोटेक्टेड मॉड में आप देखें कि बेस क्लास के जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो क्या बन के आएंगे, प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ ड्राइव क्लास, और पब्लिक मेंबर भी क्या बन जाएंगे, प्रोटेक्टेड। यहाँ पर एक बात याद रखें कि ये बस हम इसको कंफर्म कर रहे थे। अब हम अपने वाइट बोर्ड पे आ गए। यानी कि बेस क्लास से हमने कौन सी क्लास एक्सटेंड की, ड्राइव और ड्राइव टू। ड्राइव को हमने पब्लिकली इनहेरिट किया और ड्राइव टू को हमने प्राइवेटली इनहेरिट किया। पब्लिक इनहेरिटेंस के केस में दोनों पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स यहाँ पे पब्लिक और प्रोटेक्टेड की हैसियत में आए, उसी हैसियत में। और ड्राइव क्लास, ड्राइव टू के केस में पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर आए किस हैसियत से, प्राइवेट हैसियत से, क्योंकि ये इनहेरिटेंस का मोड कौन सा था, प्राइवेट था। और अगर मैं एक और क्लास बनाऊं, कौन सी क्लास, ड्राइव थ्री, वो भी बना लेते हैं, क्लास ड्राइव थ्री। इसको मैं कॉलन के बाद प्रोटेक्टेड मॉड के अंदर बेस क्लास से इनहेरिट करने की कोशिश करूं, तो वो जो क्लास बेस क्लास के ए और सी मेंबर आ रहे थे और आने हैं, वो इस के अंदर किस हैसियत से आएंगे, प्रोटेक्टेड बन के आएंगे, क्योंकि ये इनहेरिटेंस का मॉड कौन सा है, प्रोटेक्टेड है। अच्छा, ये सबसे अहम बात है जिसको हमने डिस्कस किया। अच्छा, एक बात और बताता हूँ। हमारे जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं ना, वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। वो कहते हैं यार बेस क्लास के अंदर वो क्या करते हैं, उनका क्या तरीका वारदात किया है, वो मैं बताता हूँ आपको। वो कहते हैं कि जो बेस क्लास है उसके अंदर ये तीन मेंबर्स हैं, हमने पब्लिक इनहेरिटेंस की है, तो पब्लिक मेंबर आएंगे, आप कहते हैं जी पब्लिक आएंगे। प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड आएंगे, प्राइवेट आप कहते हैं प्राइवेट आएंगे। वो जानबूझ के प्राइवेट का जिक्र करेंगे, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जो मेंबर्स जिस एक्सेस में बेस क्लास में उसी एक्सेस में ड्राइव क्लास में आएंगे, क्योंकि आपकी इनहेरिटेंस पब्लिक है। तो वो जानबूझ के बीच में प्राइवेट मेंबर का जिक्र कर देंगे, और आप प्राइवेट मेंबर को भी उधर प्राइवेट ले आएंगे। जबकि ये बात टीचर को, अच्छे इंस्ट्रक्टर को बतानी चाहिए कि भाई वो मेंबर्स जो प्राइवेट हैं उनके बारे में तो हम ये तय कर चुके हैं अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बेसिक्स में। कौन सी बेसिक्स में, इनकैप्सुलेशन में, कि वो प्राइवेट मेंबर तो इनकैप्सुलेट हो गए भाई, दरवाजा बंद हो गया, उन्होंने तो बाहर की दुनिया देखनी नहीं है। तो वो इनहेरिटेंस के केस में कैसे किसी ड्राइव क्लास में जा रहे हैं, तो वहां पे हमने क्रॉस कर दिया। उसके बाद हमने इनहेरिटेंस को आगे मॉड्स के अंदर डिस्कस करके पब्लिक और प्रोटेक्टेड के साथ खेला है हमने, प्राइवेट के की बात ही नहीं की। प्राइवेट मेंबर्स आर
not accessible outside the class in any case. These are encapsulated. सिर्फ एक तरीका है प्राइवेट मेंबर्स को क्लास से बाहर एक्सेस करने का। वो कौन सा तरीका है? टॉपिक से हट के बात हो जाएगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो टॉपिक से हट के बात कर लें थोड़ी सी। इंटरव्यू का सवाल है। हेलो, माइक अनम्यूट जी करें। सर। क्या बात, सवाल सर क्या मैंने किया है कि हाउ प्राइवेट सर मेंबर्स क्वेश्चन आर। रिपीट करें। अच्छा चलें, क्वेश्चन रिपीट नहीं करते, क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन है हाउ प्राइवेट मेंबर्स of a class can be accessible outside the class। पहला तो सवाल ये कि पहला सवाल पता क्या है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कैन प्राइवेट मेंबर्स आर accessible outside the class इन सी प्लस प्लस। अब ये खाली सी प्लस प्लस भी लिखना पड़ेगा क्योंकि जावा में ऐसा नहीं होता। इन सी प्लस प्लस लिखा है। क्या प्राइवेट मेंबर सी प्लस प्लस में क्लास से बाहर एक्सेस हो सकते हैं? अगर इसका जवाब है यस तो बताना है हाउ। अगर जवाब है नो तो ठीक है जी, आप फारग हैं, आप जाएं, अगला बंदा आए। जो यस कह रहा है वो आए, जो नो कह रहा है वो फारग है मेरी तरफ से। सर हो सकते हैं, लेकिन इनकी भी आगे तीन कंडीशंस होती हैं, जिनमें से मुझे एक पता है कि बाय यूजिंग फ्रेंड फंक्शंस हम आप कौन है, प्राइवेट आप कौन है, मेंबर्स को आप कौन है? एक्सेस कर सकते हैं। आप कौन है? नहीं आपको आइजा। जान। आपने बिल्कुल सही बात की कि सी प्लस प्लस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, कौन सा, ये आपने पढ़े फ्रेंड फंक्शंस? तीन पढ़े थे सर, फ्रेंड फंक्शन भी पढ़ा था। फ्रेंड फंक्शंस एक ऐसा चोर है, दरवाजा है, जिससे इनकैप्सुलेशन क्या हो जाती है, ब्रीच हो जाती है। ठीक है ना? और इसके ऊपर रॉबर्ट लेफर ने अपने बुक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बड़ी तनकीद की है कि ये फ्रेंड फंक्शंस तभी तो जावा में अगली लैंग्वेजेस में खत्म कर दिए गए। तो फ्रेंड फंक्शंस वो तरीका है जिसके थ्रू आप प्राइवेट मेंबर्स को क्लास से बाहर एक्सेस कर सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है। और कोई कौन सा तरीका है? आप तो तीन बता रही हैं। चले, मेरी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। हेलो, जी सर, लेकिन हमारी मैम ने तीन बताए थे, जिनमें से बताएं मुझे ना। सिर्फ मैं, फ्रेंड मुझे नहीं, फंक्शन आपका का जितनी आपकी मैडम को आता था ना मुझे पता नहीं आता, था। तभी तो पूछ रहा हूँ ताकि मुझे भी पता लग जाए। वो मुझे भी नहीं आते, सिर्फ फ्रेंड फंक्शंस का पता था, जो मैंने आपको बता दिया। और ये भी मैं सिर्फ किस में बता रहा हूँ, किस में बता रहा हूँ? C++ के लिए। हाँ, सी प्लस प्लस में। अगर आप इससे जो अगली लैंग्वेज है ना जावा, वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, उसमें फ्रेंड फंक्शंस क्या कर दी हैं, खत्म कर दी हैं। क्योंकि यही तो मसला था कि इनकैप्सुलेशन की जो बाउंड्रीज हैं उनको ब्रीच किया है इन्होंने फ्रेंड फंक्शंस ने। ठीक है ना? और भी मसाइल हैं थोड़े से, वो चलो कभी फिर बात करेंगे। और कोई तरीका नहीं है किसी प्राइवेट मेंबर को क्लास से बाहर एक्सेस करने का, कोई तरीका नहीं है। ठीक है? कोई और तरीका नहीं है। या यूं कह लें कि मेरे तो बाल सफ़ेद हो गए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। भी बाल सफ़ेद मुहावरतन कह रहा हूँ, हकीकतन नहीं हुए। बाल सफ़ेद हो गए हैं मेरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाते पढ़ाते, तो मुझे कोई और तरीका नहीं पता ना, मैंने किसी किताब में पढ़ा है। सिर्फ यही तरीका है। मैं बता रहा हूँ कि इसके ऊपर रॉबर्ट लेफर ने अपनी बुक के अंदर बड़ी तनकीद की है कि ये क्या तरीका है भाई, ये तो इनकैप्सुलेशन की